ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएम जॉन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, या कहें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर। अभी मैटर क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो यूनिवर्स है हमारा वो मैटर से मिलकर बना हुआ है। और उसी यूनिवर्स के अंदर जो हमारा मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स या कहें कि मैटर, तो देखिए हमारे पास 400 टू 600 बीसी के समथिंग महर्षि कनाद महर्षि कनाद एक इंडियन फिलोसोफर थे, इंडियन संत थे, जिन्होंने मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स का नाम दिया परमाणु। क्या कहा कि मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर, हमारे यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना हुआ है, और यूनिवर्स के अंदर ही जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम 400 से 600 बीसी के समथिंग की बात करें तो महर्षि कनाद एक इंडियन फिलोसोफर थे या इंडियन संत थे, जिन्होंने स्मॉल पार्टिकल्स की जो यूनिट थी उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। अब ये तो पहले ही डिस्कवर्ड हो गया कि मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स क्या थे, तो हमने कहा कि मैटर का जो स्मॉल पार्टिकल्स उसको हमने परमाणु कहा। बट अगर हम बात करें कि इसको और आगे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए या कहीं कि हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, रीजन था कि लैंग्वेज की कमी, और इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। हाल फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि जो मैटर का स्मॉल पार्टिकल्स था महर्षि कणाद ने उसको परमाणु कहा था। फिर हमारे पास 1808 के समथिंग जॉन डाल्टन आए, और डाल्टन ने अपना कंसेप्ट मैटर के बारे में कुछ और दिया। उन्होंने कहा कि जो 1808 में हमारे डाल्टन आए, उन्होंने मैटर के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे उन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने कहा एटम। क्या कहा उन्होंने? एटम कहा। उन्होंने कहा कि नेचर में बहुत ही स्मॉल या कहीं कि वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, वी कांट सी अवर नेक्ड आई। इतने स्मॉल पार्टिकल्स नेचर में प्रेजेंट है, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कहा? एटम कहा। फिर अगर हम इसी एटम की बात करें तो जॉन डाल्टन ने यह भी कहा एटम का जो मीनिंग है वो है कैन नॉट कट, मीन्स ये इतना स्मॉल पार्टिकल्स होता है कि इसको हम कट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जॉन डाल्टन ने यह भी कहा कि ये जो एटम होते हैं ये हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर ये एटम क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और भी काफी सारी बातें जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो एटम है ये एटम भी एक स्मॉल पार्टिकल्स तो है, लेकिन इसकी भी अगर हम बात करें तो ये एटम भी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। अब एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें कि एटम के एक मिनट, देखिए एटम के अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो एटम के मेजरली जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास है। फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, सेकंड हमारे पास है प्रोटॉन, और थर्ड हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इसके अलावा भी हमारे जो एटम है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं प्रोजिस्ट्रॉन और न्यूजिस्ट्रॉन। बट बेसिकली हम इन 3 पार्टिकल्स को ही क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है या इसके सब पार्टिकल्स के एक ही बात है। ठीक है, तो एटम के सब पार्टिकल्स कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि मैटर जो है, इस मैटर की अगर हम बात करें तो नेचर या कहीं कि यूनिवर्स जो हमारा मैटर से बना हुआ है, और मैटर हमारे यूनिवर्स में स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में है। फिर हमारे पास 400 से 600 बीसी के समथिंग महर्षि कनाद आए, उन्होंने इस मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स की यूनिट को नाम दिया परमाणु। और ये परमाणु की अगर हम बात करें तो ये पहले ही डिस्कवर्ड हो चुका था कि मैटर की सबसे स्मॉल यूनिट क्या है। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि हमारे पास लैंग्वेज की कमी और हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, फिर हमारे पास आए जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने 1808 के समथिंग अपना कंसेप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कहीं कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स वी कांट सी अवर नेक्ड आई, उसको उन्होंने एटम कहा। और उन्होंने ये कहा कि एटम मीन्स कैन नॉट कट, ये इतना स्मॉल पार्टिकल्स होता है कि इसको हम कट नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है, इतना सब होने के बाद हमारे पास आता है कि एटम। एटम जो है एक स्मॉल पार्टिकल से, नो डाउट, बट ये एटम जो है वो भी किसी न किसी पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो एटम के जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है, अगर हम उसकी बात करें तो 3 हमारे पास मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है प्रोटॉन, थर्ड हमारे पास न्यूट्रॉन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो E-, प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो P+, और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो N0। तो ये क्या है, हमारे एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन और न्यूजिस्ट्रॉन, बट हम उनको कंसिडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, केवल हम इन तीनों की ही बात करते हैं। ठीक है, अब समझना, जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में ये बातें कही, इसके अलावा और भी बातें कही। देखिए, लेकिन कमी क्या थी कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स पता चले, या कहीं की सब पार्टिकल्स हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद जॉन डाल्टन के पास कुछ लिमिटेशन है कि अब जॉन डाल्टन अपने कंसेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फर्स्ट क्या आया उसके पास, वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, या सब पार्टिकल्स का जब डिस्कवर्ड हुआ तो फिर एटम की स्टेबिलिटी को वो नहीं बता पा रहा था। फिर जॉन डाल्टन के पास सेकेंड प्रॉब्लम आई कि कैसे ये डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और लिमिटेशन था, या कहीं की एक और प्रॉब्लम थी जो फेस कर रहा था वो प्रॉब्लम थी कि नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस थी वो एटम इमिट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्या है वो भी वो नहीं बता पा रहा था। सो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे जॉन डाल्टन के पास, जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। कब? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रो है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्कवर्ड हुआ, प्रोटॉन का भी कैसे डिस्कवर्ड हुआ, और न्यूट्रॉन का भी डिस्कवर्ड कैसे हुआ। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। उससे पहले आप इतना इसको कॉपी कीजिए या थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे।